बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए सालाना पेपर्स जो 10th क्लास 2022 में होने जा रहे हैं उनसे मतलब कुछ बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो फिर असल इंफॉर्मेशंस की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स, आखिर तक आज आपने इस वीडियो के साथ जुड़े रहना है ताकि आपको आज का जो मैं फिजिक्स का पेपर, मॉडल पेपर और इसकी नंबरों की डिवीजन और जो आपकी पेयरिंग स्कीम है और किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने एमसीक्यूज और जो लॉन्ग क्वेश्चन है सब्जेक्टिव हिस्सा है, कौन कौन से चैप्टर से पार्ट ए होगा, कौन से चैप्टर से पार्ट बी होगा, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो इसलिए मेरी वीडियो के साथ आज आपने आखिर तक जुड़े रहना है। और फिर मेरे चैनल को प्लीज़, वो व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें ताकि जो ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आए आपको फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं जी, मॉडल पेपर फिजिक्स मारूजी हिस्सा एनुअल पेपर सालाना पेपर 2022। तो एमसीक्यू सिंपल का पहले क्या है, शुरू करते हैं जी। नोट लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा कि हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दे दिए गए हैं ABCD। उनमें से जो दुरुस्त जवाब है उसको आपने दायरा को मार्कर या पिन से भर देना है। तो ये एमसीक्यूज पेपर 15 नंबर का है। किस चैप्टर से कितने एमसीक्यूज हैं ये भी मैं आपको एंड पे स्कीम बना के भी बता दूंगा और साथ साथ भी बताता चला जाऊंगा। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, एम्पलीट्यूड का यूनिट है। द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए हर्ट्स है, बी मीटर है, सी सेकंड है और डी है जी न्यूटन। तो जो दुरुस्त ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है, एम्पलीट्यूड का यूनिट मीटर हुआ करता है। और ये भी मैं बताता चलूँ कि ये जो पहला एमसीक्यूज है ये एक्सरसाइज से नहीं है बल्कि यूनिट के अंदर से है। ये बात भी आपने खास नोट करनी है। एमसीक्यूज नंबर 2 है, ये भी यूनिट नंबर 10 से ही है। तो यूनिट नंबर 10 से 2 एमसीक्यूज हैं, नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 2 है, एक वेव की वेलोसिटी या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान क्या ताल्लुक है। द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज। तो जो फार्मूला, करेक्ट फार्मूला हुआ करता है वो होता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ऑप्शन बी में V इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखा हुआ है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। और ये एमसीक्यूज नंबर 2 बी यूनिट नंबर 10 से है। अब बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 3 की तरफ और उसको पढ़ते हैं। नंबर 3 है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की मिसाल है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। साउंड वेव है, लाइट वेव है, रेडियो वेव है और वाटर वेव्स है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव यूनिट नंबर 11 है। ये एमसीक्यूज नंबर 3 भी एक्सरसाइज से है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जाम्पल है वो साउंड वेव्स हुआ करती हैं। ये यूनिट नंबर 11 जो कि हमारा साउंड सिंपल का यूनिट है, उससे एमसीक्यूज उसकी एक्सरसाइज से लिया गया है। अब बढ़ते हैं जी अगले एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 4 देख लें आप, वो आगे उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखी हुई है जी। तो गौर कीजिएगा, नंबर 4 पे वो अगले चैप्टर से लिया गया है, रोशनी से लिया गया है, लाइट से लिया गया है। नंबर 4 है जी, स्नेल का कानून इस तरह लिखा जाता है, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। द स्नेल्स लॉ इज रिटन एज, ऑप्शन ए है साइन आई और साइन आर इज इक्वल टू एन। ऑप्शन बी है साइन आर ओवर साइन आई इज इक्वल टू एन। ऑप्शन सी में है एन इज इक्वल टू सी ओवर बी और ऑप्शन डी में है एन इज इक्वल टू बी ओवर सी। तो स्नेल्स लॉ का फार्मूला सुन लें, एन इज इक्वल टू होता है साइन आई ओवर साइन आर। ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ये जो है स्नेल्स लॉ, ये आपका जो है यूनिट नंबर जो है 12 से लिया गया है और ये भी आपकी एक्सरसाइज में नहीं है। ये एमसीक्यूज नंबर जो 4 है ये भी चैप्टर यानी यूनिट के अंदर से लिया गया है। नंबर 5 है, एमसीक्यूज नंबर 5, ये भी यूनिट नंबर 12 से ही है, यूनिट नंबर 12 से ही है।
और ये आपका लिया गया है जनाब, ये भी थ्योरी से लिया गया है, एक्सरसाइज में नहीं है। नंबर 5 में लिखा हुआ है लेंस की पावर का यूनिट है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, ए है हर्ट्स, बी न्यूटन है, सी मीटर है और डी में डायोप्टर है। तो लेंस की पावर का जो यूनिट होता है वो डायोप्टर होता है। ऑप्शन डी में डायोप्टर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो बताने की बात ये है कि ये एक्सरसाइज से नहीं है, थ्योरी से है, इसलिए आपने थ्योरी को भी अच्छी तरह स्टडी करना है ताकि आपका कोई एमसीक्यूज गलत ना हो जाए या मिस ना हो जाए। लो जी, नंबर 6 है, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 6 ये यूनिट नंबर 13 से है, आपका यूनिट नंबर जो 13 है ये है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ये छठा एमसीक्यूज लिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इंग्लिश में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके 4 ऑप्शन है, ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, बी है नेवर क्रॉस ईच अदर, और सी में है क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, ऑप्शन डी में है क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। तो असल बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है एक दूसरे को अबूर नहीं कर सकती, नेवर क्रॉस ईच अदर, और ये करेक्ट आंसर है। और ये जो आपका एमसीक्यूज नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है, ये आपकी जो है एक्सरसाइज से लिया गया है। अब बढ़ते हैं जी 7वें एमसीक्यूज की तरफ। लिखा हुआ है कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो यूनिट है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट नंबर 14 है, वहाँ से ये एमसीक्यूज लिया गया है। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के बहाव की वजह, एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर इज ड्यू टू फ्लो ऑफ, ऑप्शन ए है पॉजिटिव आयंस, बी है नेगेटिव आयंस, सी है पॉजिटिव चार्जेस और डी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पे टिक कर लेना है। और ये कहाँ से लिया गया है, ये एमसीक्यूज जो है एमसीक्यूज नंबर 7 ये आपका एक्सरसाइज से लिया गया है। अब बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 8 की तरफ, गौर से देख लें। एमसीक्यूज नंबर 8 में लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ की सिमत सर्किट में कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक होती है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ सर्किट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 15 है, उससे लिया गया है। एमसीक्यूज नंबर 8 चैप्टर नंबर 15 मैग्नेटिज्म से लिया गया है। तो यहाँ से भी आपका मैग्नेटिज्म से भी एक एमसीक्यूज है, और ये एमसीक्यूज नंबर जो चैप्टर नंबर 15 से लिया गया है एक ही है, यानी इस चैप्टर नंबर 15 से भी एक एमसीक्यूज इम्तिहान में आना है। तो देख ले, लिखा हुआ है ए मास है, बी चार्ज है, सी मोमेंटम है और डी में एनर्जी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एनर्जी है जी, क्योंकि एनर्जी ही ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर कंजर्वेशन के कानून के वो लेंज लॉ है, उसके अंदर एनर्जी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करती है, डायरेक्शन से तलक बताती है। तो डी करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ। तो देख लें जी, अगला पेज शुरू हो रहा है। अगले पेज पर एमसीक्यूज नंबर 9 लिखा हुआ है ऐसे पार्टिकल्स जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं कहलाते हैं। लो जी, ये चैप्टर नंबर है जी जो है 16, इससे भी 2 एमसीक्यूज हैं जी। चैप्टर नंबर 16 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से 2 एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज नंबर जो 9 है और एमसीक्यूज नंबर 10 है, ये चैप्टर नंबर 16 से हैं। अब पहला नंबर जो 9 है, ये देख लें, ऐसे पार्टिकल्स जो गर्म कैथोड की सतह से खारिज होते हैं कहलाते हैं। द पार्टिकल्स emitted फ्रॉम हॉट कैथोड सरफेस आर कॉल्ड। ए ऑप्शन है पॉजिटिव आयंस, बी है नेगेटिव आयंस, सी है प्रोटॉन और डी है इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं जो कैथोड की
हॉट सरफेस होती है, गर्म सरफेस होती है, उससे खारिज होते हैं, इसलिए डी जो है हमारा इलेक्ट्रॉन्स वाला करेक्ट आंसर है। आगे जी इसी चैप्टर नंबर 16 यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से ही 10वां एमसीक्यूज है, कौन से दो गेट्स इस्तेमाल करके एंड गेट जैसी आउटपुट हासिल की जा सकती है जी। तो इंग्लिश के अंदर भी सुन लें, एंड गेट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग टू, तो कौन से दो गेट्स हैं? ऑप्शन ए में है नॉट गेट्स, ऑप्शन बी में है आर गेट्स, ऑप्शन सी में है नॉर गेट्स और डी में है नैंड गेट्स। तो डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 10 के लिए जो करेक्ट आंसर है, जो दो गेट्स मिला के हम ये वाला एंड गेट हासिल कर सकते हैं, वो है नॉट गेट्स। वो दो नॉट गेट्स इस्तेमाल करके हम ये एंड गेट्स जैसी आउटपुट हासिल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए में नॉट गेट लिखा हुआ है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। तो एमसीक्यूज नंबर 9 और 10 ये जो है यूनिट नंबर 16 जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है से लिए गए हैं। अब नंबर 11 में लिखा हुआ है जी, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। अच्छा, तो बताता चलो डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट नंबर 16 से दोनों एमसीक्यूज आए हैं, एमसीक्यूज नंबर 9 और 10, ये दोनों ही एक्सरसाइज से लिए गए हैं। आप जी नंबर 11 की बात हो रही थी, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है, यानी द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, ऑप्शन ए है मॉनिटर, बी है मेमोरी, सी है सीपीयू, डी है कंट्रोल यूनिट। अच्छा जी, अब जो ये यूनिट नंबर कौन सा है? ये यूनिट नंबर 17 है जी। और ये जो एमसीक्यूज लिया गया है ना यूनिट नंबर 17 से, यूनिट नंबर 17 है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ही नंबर है, एक ही एमसीक्यूज इस यूनिट नंबर 17 से लिया गया है। तो ये जो कंप्यूटर का ब्रेन दिमाग होता है वो सीपीयू होता है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है सीपीयू, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। लो जी, आप चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये 12वां और आखिरी एमसीक्यूज है। 12 एमसीक्यूज हुआ करते हैं, 12 नंबर के होते हैं, 15 मिनट का टाइम होता है। ये आखिरी यूनिट से लिया गया, आखिरी यूनिट हमारा है जी एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, यूनिट नंबर 12। लिखा हुआ है 1 किलोग्राम यूरेनियम यानी यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी ड्यूरिंग द फिशन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ यूरेनियम 235 एनर्जी इज रिलीज। जो एनर्जी खाली होती है उसकी मिकदार, 4 ऑप्शन मौजूद है। ए में है 3.6 इंटू 10 जौल, 3.6 ज़रब 10 की पावर 10 जौल। बी में 3.6 ज़रब 10 की पावर 6 जौल। सी में है 6.7 इंटू 10 जौल यानी 6.7 ज़रब 10 की पावर 11 जौल। और डी में है 3.6 इंटू 10 जौल है। तो डियर स्टूडेंट जो करेक्ट आंसर है ये भी आपका थ्योरी से यानी चैप्टर के अंदर से लिया गया है, एक्सरसाइज में ये नहीं है। इसलिए मैं फिर आपको रिपीट करता चलूँ कि चैप्टर की थ्योरी को अच्छी तरह तैयार करना है, स्कीम कुछ थोड़ी सी चेंज हुई है, इसको भी माइंड में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 6.7 ज़रब 10 की ताकत 11 जौल। एनर्जी 1 किलोग्राम यूरेनियम की जब फिशन प्रोसेस होता है वो टूटता है तो उससे हमें हासिल होती है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही ये जो एमसीक्यूज थे और नया मॉडल पेपर था उसका जो एमसीक्यूज वाला हिस्सा है क्लोज होता है। तो आइंदा मेरे आपसे मुलाकात होती है शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन की आप कह लें पेयरिंग स्कीम के साथ, और ये किस तरह इम्तहान में आ रहे हैं और नंबरों की डिवीजन क्या है। तो आइंदा अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और एमसीक्यूज़ की नंबर स्कीम देख लें। यूनिट 10 2 एमसीक्यूज़ हैं, यूनिट 11 से 1 एमसीक्यूज़, यूनिट नंबर 12 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, यूनिट नंबर 13 से भी 1 एमसीक्यूज़ है और यूनिट नंबर 14 से 1 एमसीक्यूज़। इसके बाद चलते हैं जी यूनिट नंबर 15, इसमें से भी 1 एमसीक्यूज़ है। यूनिट नंबर 16 यहाँ से 2 एमसीक्यूज़ हैं और यूनिट नंबर 17 से 1 एमसीक्यूज़ और आखिर पर यूनिट नंबर 18 से भी 1 एमसीक्यूज़ है। तो
तो इन तमाम चैप्टर से जो MCQs हैं टोटल हैं जी 12 MCQs 12 मार्क्स ही होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी आपसे सब्जेक्टिव हिस्से के साथ। अल्लाह हाफिज़।